अक्सर लोग ध्यान यानी मेडिटेशन के बारे में कुछ गलत फहमियां रखते हैं, जैसे कि मन को पूरा खाली करना पड़ता है, जो कि इम्पॉसिबल है, या ये सब तो सिर्फ साधु संत और रिटायर हुए लोगों का काम है। ये सब गलत फहमियां हैं। असलियत में ध्यान का मतलब मन को जबरदस्ती खाली करना नहीं, बल्कि अपने सांसों को सिर्फ ऑब्जर्व करना या महसूस करना। हम सब 24 घंटे सातों दिन ओवर थिंकिंग, चिंता और थकान में रहते हैं, लेकिन आपकी सांस ही वो रिमोट कंट्रोल है जो आपके शरीर और मन को रीसेट कर सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेथ मेडिटेशन यानी आनापानसति मेडिटेशन की डीपर बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले फिजिकल यानी बॉडी के लेवल पर स्ट्रेस के कम होने से कैसे आपकी नींद और इम्यूनिटी इंप्रूव होती है। मेंटल और इमोशनल लेवल पर यानी माइंड के लेवल पर कैसे फोकस बढ़ाकर आप अपने गुस्से और टेंशन को नियंत्रण में ला सकते हैं। और आखिर में स्पिरिचुअल लेवल पर कैसे आप अपना पर्पस ऑफ लाइफ जान सकते हैं। फिजिकल हीलिंग। हमारी लाइफ में क्रॉनिक स्ट्रेस इतना बढ़ गया है कि हमारा शरीर हमेशा इमरजेंसी मोड यानी फ्लाइट या फाइट रिस्पॉन्स में रहता है। जैसे प्रकृति का एक नियम होता है, एक रिदम होता है, दिन और रात का एक साइकिल है, ज्वार और भाटा का एक साइकिल है, मौसम के आने जाने का एक साइकिल है। बिल्कुल वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी एक अपना ही बायोलॉजिकल रिदम चलता रहता है। लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा नेचुरल रिदम इम्बैलेंस हो चुका है। हमारा सिस्टम जो एक्टिव मोड फिर रिलैक्स मोड के साइकिल को फॉलो करता है वो अटक जाता है, सिर्फ एक्टिव मोड में ही रहने लगता है। हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, सांसें तेज चलती रहती हैं, हॉर्मोन्स ओवर स्टिमुलेटेड है और हमारा ब्रेन हमेशा ऑन रहता है, सोचते ही रहता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक कार जिसका एक्सेलरेटर हमेशा दबा रहे, आखिर में इंजन गर्म होगा ही। तो इसका रिजल्ट हमारे बॉडी पर क्या है? बीपी बढ़ जाता है, डाइजेशन का साइकिल इम्बैलेंस हो जाता है और हम हमेशा थकान या टायर्ड महसूस करते हैं। लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हैं यानी अपने सांसों को महसूस करते हैं, तो नेचुरली आपकी ब्रीदिंग स्लो होने लगती है, धीमी होने लगती है एंड इमीडिएटली आपके ब्रेन को एक मैसेज जाता है, अब ब्रेथ स्लो हो गया है, यानी कि नो डेंजर, रेस्ट एंड हील। यानी आपका ब्रेन एक पैरासिम्पैथेटिक मोड में शिफ्ट हो जाता है। सांस ही वो सिग्नल है जो आपके दिमाग को बताता है कि सब कुछ ठीक है, अब आप आराम करो। बिकॉज जब आप डेंजर में होते हैं आपकी ब्रेथ फास्ट होती है एंड सेफ्टी में आपकी ब्रेथ धीमी होने लगती है, स्लो हो जाती है। ब्रेन के लिए स्लो ब्रीदिंग यानी कि एक सेफ्टी सिग्नल है। इससे आपका स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम होता है और आपका हार्ट रेट बैलेंस में आ जाता है। जब ब्रेथ नॉर्मलाइज होती है, प्राण का फ्लो नाड़ियों में यानी आपकी एनर्जी चैनल्स में एकदम स्मूथली फ्लो होने लगती है। इससे क्या होता है? सेल्स को ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है, गट और हार्मोन्स बैलेंस्ड होते हैं और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, यानी बॉडी रिपेयर मोड में चलती है। अगर आपको बार बार पेट में ब्लोटिंग, PCOS, थायराइड या थकान होती है, तो इसका मतलब है कि आपका बॉडी परमानेंट अलर्ट यानी इन्फ्लेमेशन मोड में है। इसको ठीक करने का रिमोट कंट्रोल है वेगस नर्व। जब आप मेडिटेशन करते हैं, सांसों को महसूस करते हैं, तो ये वेगस नर्व एक्टिवेट होती है। इसे वेगल टोन बढ़ाना कहते हैं। ये नर्व आपके गट और ब्रेन के कनेक्शन को ठीक करती है और इन्फ्लेमेशन को कम करती है। इससे बीपी बैलेंस में आ जाता है, हार्मोनल बैलेंस रिस्टोर होता है और आप अंदर से फ्रेश और एनर्जेटिक फील करने लगते हैं। क्या आपको ऐसी थकान महसूस होती है जो नींद से भी नहीं जाती? लेथार्जी, ब्रेन फॉग, ये सब ऑक्सीजन शॉर्टेज और सेल्यूलर डैमेज की निशानी है। हमारी लाइफस्टाइल से हम जल्दी एज करने लगते हैं और मेडिटेशन यहाँ कैसे हेल्प कर सकता है, ये जानते हैं। मेडिटेशन से आपके ब्लड में इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स कम होते हैं और ऑक्सीजन इंटेक बढ़ता है। और डीएनए के एंड्स पर मौजूद हैं टेलोमीर्स जो आपकी एजिंग स्पीड डिसाइड करते हैं, यानी आप कितना जल्दी बूढ़े होंगे। उनका डैमेज स्लो हो जाता है, यानी सांस पर ध्यान देना बाहर से ही नहीं बल्कि सेल के लेवल पर आपकी उम्र बढ़ाने की स्पीड को
कम करता है। इससे आप बेहतर नींद पाते हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी भी सुधरती है। हमारा दिमाग 24/7 एक बैकग्राउंड नॉइस में रहता है। प्लानिंग, ओवरथिंकिंग, कंपैरिजन, रिग्रेट। अगर आप फोकस नहीं कर पाते या नेगेटिव थॉट लूप्स में फंस जाते हैं तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है। खाली भी बैठे हो तब भी हमारा मन भागते ही रहता है। पर असली जादू तब होता है जब आप जेंटली अपने ध्यान को सांस पे वापस लाते हो, बिना गुस्से के। ये प्रोसेस, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, आपके दिमाग के सर्किट्स को दोबारा ट्रेन करता है। हर बारी जब आपके विचार आपको इस पल से दूर ले जाते हैं और आप फिर से अपने ध्यान को अपने सांसों के ऊपर लगाते हैं, आप अपने दिमाग के फोकस सेंटर यानी कि प्री फ्रंटल कोर्टेक्स को मजबूत करते हैं और जो फियर सेंटर है, अमिगडाला, उसको छोटा करते हैं। इसका मतलब आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है और चिंता यानी कि एंजाइटी कम होती है। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते तब भी आपका मन पास्ट की गलती या फ्यूचर की चिंता में उलझता रहता ही है। ये डिफॉल्ट मोड नेटवर्क यानी DMN आपकी मेंटल एनर्जी को ड्रेन करता है। इससे आप हर वक्त मेंटली थके हुए महसूस करते हैं। ब्रेथ फोकस मेडिटेशन यानी आनापानसति इस DMN को स्विच ऑफ करता है। आप मन को शांत करने की कोशिश नहीं करते बल्कि सांसों को महसूस करते हैं, तब मन की सोचने के पैटर्न्स को बंद करते हैं। हार्वर्ड और येल की स्टडीज बताती है कि ये दिमाग को ट्रू रेस्ट यानी असली रेस्ट देता है। जब ये साइलेंस में जाता है तब ही ट्रू क्लैरिटी आती है। यही वो स्थिति है जहां आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के नए रास्ते मिलते हैं। भगवद गीता में लिखा गया है, उद्धरेत आत्मान आत्मानम। अपने आप को खुद के मन से ऊपर उठाओ और सांस की जानकारी ही वो टूल है आपके मन को नियंत्रित करता है। क्या आपको लगता है कि आपकी मेमोरी और क्रिएटिविटी कम हो रही है? आपका सेंस ऑफ मोटिवेशन कम हो रहा है? स्ट्रेस में हमारा दिमाग हमेशा बीटा ब्रेन वेव यानी कि फास्ट अलर्ट ब्रेन वेव में रहता है। इससे आप जल्दी जल्दी में फैसले लेते हैं और गहराई से सोच नहीं पाते। ब्रेन वेव्स दिमाग के इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी होते हैं जो हमारे मूड, क्लैरिटी और स्ट्रेस लेवल्स को डिसाइड करते हैं। बीटा मोड मतलब ओवरथिंकिंग, टेंशन और कांस्टेंट अलर्टनेस। इस स्टेट में बॉडी हीलिंग मोड में जा ही नहीं सकती। लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका ब्रेन अल्फा और थीटा ब्रेन वेव में शिफ्ट होता है। अल्फा स्टेट तब होता है जब दिमाग रिलैक्स्ड भी होता है और अलर्ट भी, जैसे सुबह की हल्की नींद खुलने वाली अवस्था। अल्फा वेव्स क्या करती है? स्ट्रेस रिस्पॉन्स को ऑफ कर देती है। अटेंशन और फोकस इंप्रूव होता है। क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ जाती है। नर्वस सिस्टम हील मोड में आ जाता है। हमारे लिए इसका मतलब है आप रिएक्टिव नहीं रहते। आपका माइंड स्टेबल, प्रेजेंट और क्लियर होता है। इस स्टेट में बॉडी फास्टेस्ट हील होती है। थीटा स्टेट तब होता है जब दिमाग डीप रिलैक्सेशन में चला जाता है, जैसे सोने से थोड़ी देर पहले की अवस्था या डीप मेडिटेशन की अवस्था। थीटा वेव्स क्या करती हैं? सबकॉन्शियस पैटर्न्स को रिलीज करने में मदद करती है। ओल्ड इमोशनल स्ट्रेस को रिलीज करती है। इमेजिनेशन और इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होती है। डीप मेमोरी एक्सेस होती है और नर्वस सिस्टम रिपेयर मोड में आ जाती है। आप पास्ट के फियर, स्ट्रेस और स्टक इमोशन से बाहर आ जाते हैं। बॉडी रिपेयर होने लगती है, माइंड रीसेट होता है और बॉडी में प्राण शक्ति नेचुरली फ्लो होने लगती है। हार्वर्ड की सेरा लैजर ने प्रूव किया है कि मेडिटेशन से आपका ग्रे मैटर यानी ब्रेन का वो टिश्यू जो मेमोरी और इमोशनल रेगुलेशन रखता है, ग्रो होता है। यानी आप केवल रिलैक्स नहीं हो रहे हैं, आप अपने अंदर की एनर्जी भी बढ़ा रहे हैं। अब आते हैं भावनाओं पर। जब हम गुस्सा होते हैं या उदास होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि उस इमोशन को रोके या उसे बाहर निकाल दे। लेकिन मेडिटेशन हमें ये सिखाता है कि हर भावना, हर इमोशन एक तरंग है, एक ब्यूटीफुल वेव। अगर आप उसको रोक के रखेंगे तो वो आपके अंदर एक ब्लॉकेज की तरह बन जाएगी, और अगर आप सिर्फ उसे ऑब्जर्व करेंगे तो वो अपने आप ही गुजर जाएगी। ब्रेथ ऑब्जर्वेशन आपको वो गैप देता है जहां आप क्लियरली देख और समझ भी पाते हैं कि आपके सामने क्या हो रहा है। जैसे कि कोई आपको गुस्सा दिला रहा है और अब आप उस चीज पर कैसे रिएक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप
पलट कर गुस्सा वापस कर सकते हैं उन्हें, या उस बात को भूल जाते हैं? तो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, आप ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं। पहला रिस्पॉन्स है गुस्सा और बेचैनी। तो जब आप मेडिटेशन को अपने डेली लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं और यही सिचुएशन आपके साथ होता है, बार बार हॉर्न बजाने की जगह आप बस एक लंबी सांस लेते हो और रिलैक्स करते हो। इस चॉइस को ही इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं, बल्कि आप उनके मालिक बनते हो। आपका अमिगडाला जो गुस्से का बटन दबाता है, वो अब आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी आपका फोकस सेंटर के कंट्रोल में आ जाता है। इससे आप हर सिचुएशन में सही फैसला ले पाते हैं। ध्यान से दो चीजें बढ़ती हैं, वैराग्य यानी कि डिटैचमेंट, और करुणा, कंपैशन। वैराग्य का ये मतलब नहीं कि आपका प्यार खत्म हो जाता है। इसका मतलब है आप दूसरों के दुख से दुखी नहीं होते, बल्कि आप उनकी हेल्प करने के लिए एक शांत मन रखते हैं। अपनी सांस को जानने से आप समझते हैं कि मैं और मेरी भावनाएं अलग हैं। ये जानकारी आपको दूसरों के लिए भी करुणा और समझ से भर देती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ मंदिर या पूजा पाठ है, लेकिन असली स्पिरिचुअलिटी खुद को जानना है, यानी आत्मज्ञान को प्राप्त करना। सांस ही वो ब्रिज है जो आपके शरीर और आपके आत्मा को जोड़ता है। जब आप अपनी सांसों के साथ एक होते हैं तो आप एक ऐसे शांत स्थान पर पहुंचते हो जहां शोर नहीं, चिंता नहीं, सिर्फ शांति है। मेडिटेशन आपको एक ऑब्जर्वर, दृष्टा से मिलवाता है जो कभी नहीं बदलता। वो मैं जो सांसों को जानता है, गुस्से को देखता है, खुशी को महसूस करता है और हमेशा कांस्टेंट रहता है। जब आप ये जान लेते हैं तो आपकी चिंताएं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि ये संसार बदलते ही रहता है, लेकिन आपकी शांति आपके अंदर हमेशा मौजूद है। जब मन शांत होता है और आप दृष्टा बन जाते हैं, तभी आपको अपनी जिंदगी का असली मकसद यानी पर्पस दिखाई देता है। आप छोटी छोटी बातों में उलझते नहीं, बल्कि आप बड़े सपने देखते हैं और साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, ग्रुप कॉन्शियसनेस के साथ रहते हैं। यही है आध्यात्मिक विकास, सांस के जरिए अपने भीतर जाना, उस शांति को पाना और फिर उस शांति को बाहर की दुनिया में लेकर जाना। तो जब हम कहते हैं सांसों के ऊपर ध्यान दो, इसका मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं। इसका मतलब हर सेल में हीलिंग एनर्जी फ्लो कर रही है। आपका मन दोबारा ट्रेन हो रहा है, आपकी भावनाएं आपके कंट्रोल में आ रही है और आप अपने असली स्वरूप को जान रहे हैं। स्क्रिप्चर्स ने कहा, साइंस ने उसे प्रूव कर दिया। सांस ही वो कनेक्शन है जहां स्पिरिचुअलिटी और बायोलॉजी मिलते हैं। तो आज के पूरे वीडियो में हमने मेडिटेशन के बारे में जाना। मेडिटेशन ट्रूली एक गिफ्ट है, हमारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल जो भी हम चाहते हैं अपनी लाइफ में हम पा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। अगर आप ध्यान नहीं जानते या अपनी ध्यान की यात्रा और आगे कंसिस्टेंट बढ़ाना चाहते हैं, तो पीएमसी हिंदी आपके लिए लाया है 14-डे ऑनलाइन फ्री मेडिटेशन प्रोग्राम। आज ही जाके रजिस्टर कीजिए pmcmeditation.com पर। हमारे साथ ध्यान सीखेंगे और हर दिन प्रैक्टिस करेंगे। तो जुड़िए हमारे साथ, हम मिलेंगे क्या ख्याल है के अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। आपके क्या सवाल है और आप क्या नेक्स्ट टॉपिक्स जानना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।